हेलो मेडिकोज, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। और आज हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ अल्जाइमर्स, यानी अल्जाइमर के क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि यहाँ पे क्या सिम्टम्स होंगे। जैसे कि हमने बात किया था अल्जाइमर में जो न्यूरॉन सेल होते हैं, स्पेशली कोलिनर्जिक न्यूरॉन सेल, नर्व सेल, वो डिजनरेट होते हैं जो कि मेमोरीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इसमें वही प्रॉब्लम होगी फॉरगेटिंग रिसेंट इवेंट, रिसेंट में क्या काम किया, क्या इवेंट हुआ उसके साथ, पेशेंट के साथ, वो सब भूल जाएगा। कन्वर्सेशन रिमेंबर नहीं कर पाएगा। ओके, सीवियर मेमोरी इम्पेयरमेंट होती है, मेमोरी लॉस होता है, फॉरगेटिंग प्रॉब्लम होने लगती है, रिपीटेड स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस ओवर एंड ओवर, यानी कि एक ही बात को बार बार बोलना या फिर एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछना, ये प्रॉब्लम होगी। ट्रबल इन फाइंडिंग राइट वर्ड्स फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, या फिर कोई ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने में भी प्रॉब्लम होगी कि क्या था क्या नहीं था। एक्सप्रेस थॉट एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम होगी। टेक पार्ट इन कन्वर्सेशन, जो भी कन्वर्सेशन में वो पार्टिसिपेट करेगा पेशेंट, उसे थॉट को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होगी। इनेबल टू परफॉर्म द रूटीन टास्क, रूटीन जो डेली का टास्क होता है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा पेशेंट इजली। ओके, लॉस ऑफ जजमेंटल प्रॉब्लम लॉस होगी, मतलब पर्सनैलिटी बिहेवियर चेंज हो जाएगा। स्पेशली ऑब्वियसली मतलब इसमें क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लोगों में कम्युनिकेट नहीं कर पाते प्रॉपर, तो हमारे जो पर्सनैलिटी है वो ऑलरेडी डाउन हो ही जाती है। ओके, ट्रबल स्लीपिंग प्रॉब्लम होगी। डिफ़िकल्टी एंड कंसंट्रेटेड थिंकिंग, और उसे कंसंट्रेट करने में, थिंकिंग करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होंगी। डायग्नोसिस फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, ताकि हमें ये पता लग जाए कोई इन्फेक्शन है क्या है। पार्शियल कॉज ऑफ मेमोरी लॉस, कन्फ्यूज़न, थायराइड डिसऑर्डर्स और विटामिन डेफिशिएंसीज की वजह से भी हो सकती हैं चीज़ें। ब्रेन इमेजिंग कर सकते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन, पेट यानी कि फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज पेट कर सकते हैं, एमोलॉइड या फिर टाओ। ओके, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी की हेल्प से हम जो ये कलेक्शंस होते हैं प्रोटीन्स के, उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट के लिए नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ये कर सकते हैं हम। नॉट अ प्रिवेंटेबल कंडीशन, वैसे ये प्रिवेंटेबल कंडीशन नहीं है, बट कैन बी मॉडिफाई और इम्प्रूव। लेकिन हम अपनी बॉडी को, मतलब अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर हम किसी पेशेंट की, जो भी पेशेंट है, अल्जाइमर पेशेंट है, ओके, एक्सरसाइज रेगुलर करें, ईट फ्रेश डाइट, हेल्दी ऑयल्स फूड, ओके, लो सैचुरेटेड फैट ऑयल लेना है, ओके, अवॉइडिंग अल्कोहल, स्मोकिंग, इंगेजिंग इन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, ऐसे एक्टिविटी में इंगेज रहना जो हमारे इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को बढ़ाए। ओके, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स, यानी कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर को ब्रेक करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम उसके लिए हम एंजाइम लेंगे जो कि उस न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को इनहिबिट करें। ओके, तो जो ये क्या है, जब हम इनहिबिटर लेते हैं तो ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन को बूस्ट करता है बाय प्रिजर्विंग द केमिकल मैसेंजर, हमारे केमिकल मैसेंजर को क्या करे, बूस्ट करे। ओके, मतलब यहाँ पे क्या है, कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर, यानी जो एंजाइम था, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। एंजाइम था कोलिनर्जिक, जो कि हमारी मेमोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल था। हम क्या करेंगे, वो एंजाइम को रोकेंगे जो एंजाइम हमारे कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। उन एंजाइम को रोक के हम अपने कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर लेवल को इम्प्रूव करेंगे, और जिसकी वजह से हमारी सेल टू सेल कम्युनिकेशन बढ़ेगी, तो यानी हमारी मेमोरी इम्प्रूव होगी। ओके, सो इस तरीके से हम अल्जाइमर में इनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डॉनपेजिल हो गया, गैलेंटामाइन हो गया, रिवास्टिगमिन हो गया। ओके, विमेंटिन, निमेंटा करके ड्रग आती है। उसके बाद हमारा एडकानुमाब करके है, एमेलॉइड बीटा डायरेक्टेड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, यानी ये ड्रग क्या करेगी, हमारी जो हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, जो एमेलॉइड कलेक्शन था, प्रोटीन का कलेक्शन था, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का काम करेंगी, मतलब उसे किल करेंगी, हटाएंगी। ओके, इन जून 2021 एफडीए ने इस ड्रग को अप्रूव भी किया है, और फर्स्ट टाइम अप्रूव हुआ था ये ड्रग यूएसए में, टू रिमूव द एमेलॉइड प्लेक्स। ओके, तो क्योंकि मेन रीज़न यही बोला गया है कि इन प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से ही हमारी न्यूरॉन सेल डिजनरेट होती हैं और वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती हैं, तो हम उस पर ही वर्क करते हैं। ओके, एडकेनुमाब करके है ये ड्रग। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे स्ट्रोक के बारे में। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। ओके।